यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ एनिमल फार्म और ये हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर के अरोरा जी की बुक से। तो स्टोरी है, स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है किस तरह से कि मिस्टर जोन्स इज़ द ऑनर ऑफ द मनोर फार्म, कि मिस्टर जोन्स जो कि ऑनर है, मालिक है मनोर फार्म के। ऑल द एनिमल्स ऑफ दिस फार्म एसेंबल इन अ मीटिंग एट मिडनाइट। तो क्या होता है वहाँ पर कि जो सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं उस फार्म के, असेंबल एकत्रित होते हैं इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में। और कब? मिडनाइट, रात को। दिस मीटिंग इज सीक्रेट मीटिंग, और ये मीटिंग एक सीक्रेट मीटिंग होती है। इट इज़ कॉल्ड बाय द ओल्ड मेजर अ प्राइज विनिंग बोर। और ये जो मीटिंग है वो एक ओल्ड मेजर, एक बूढ़े मेजर के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, बुलाई जाती है, जो कि क्या है, एक प्राइज विनिंग बोर है, एक सुअर है, ठीक है, और ओल्ड है, ठीक है। तो ओल्ड मेजर आप याद रखिएगा। ही एड्रेसेस द मीटिंग, और वो उस मीटिंग को संबोधित करता है। ही शेयर्स विद द एनिमल्स दैट ही हैड अ ड्रीम विच ही विशेस टू टेल देम। और वो बताता है, वो शेयर करता है कि उसका एक सपना है ना, वो उसकी चाहत है कि वो उसके साथ शेयर करे उस ड्रीम को, उस सपने को। ही टेल्स देम दैट मैन इज़ द एनिमी ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर देखो वो ऐसा क्यों कह रहा है कि मैन इज़ द एनिमी ऑफ एनिमल्स, क्योंकि मिस्टर जोन्स जो हैं वो अब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, क्रूअलिटी कर रहे हैं मनोर फार्म के जो एनिमल्स हैं उनके साथ, उनसे बहुत सारा काम करवा रहे हैं और उसके बदले में उनको खाने को नहीं दे रहे हैं। तो ये रीज़न है कि जब एक अति हो जाती है, एक हद पार हो जाती है, तब ओल्ड मेजर इस पर विचार करते हैं। इसीलिए सबको मीटिंग में बुलाया है और वो अपना ड्रीम जो है बताते हैं। और वो कहते हैं, ही टेल्स, और बताते हैं कि मैन क्या है, एनिमी है। किसका? एनिमल्स का। मैन प्रोड्यूसेस नथिंग, ही सिंपली एक्सप्लॉइट्स एनिमल। वो कहते हैं कि मैन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता और सिर्फ एक ही काम करता है, एक्सप्लॉइट्स करने का काम करता है एनिमल्स को। ही फोर्सेस ऑल द एनिमल्स, सारे एनिमल्स को फोर्स करता है, उन पर दबाव देता है, जोर डालता है, क्या करने के लिए? टू वर्क हार्ड विद ही लीड्स अ कंफर्टेबल लाइफ। क्या करने के लिए? वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल लाइफ को जी सकें। अब यहाँ देखिए मनोर जो हैं, ये जो विनिंग प्राइज विनिंग बोर है, ओल्ड मेजर है ये मनोर फार्म का। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक पिग है, ये सोच रहा है एनिमल्स की कंडीशन के बारे में। और मैंने आपको इसके लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जब इंट्रोडक्शन आपको दिया है एनिमल फार्म का, कि जो यही है ये कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म या दास कैपिटल जो ये थ्योरी दी हैं कम्युनिज्म की, ये यही सारी चीज़ें बताती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये आप याद रखिए कि ये जो मेजर है, ओल्ड मेजर, इसकी 3 दिनों बाद ही डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, पर ये अपना मैसेज जो है उन एनिमल्स को दे देता है, उन्हें मोटिवेट कर देता है, ठीक है। He asked them to unite and overthrow by tyranny of the human race। वो उनको कहता है कि भाई यूनाइट हो जाओ और जो ह्यूमन रेस की जो टायरनी, अत्याचार है, उसको ओवरथ्रो कर दो, उसको समाप्त कर दो। इट इज़ हिज ड्रीम दैट ऑल एनिमल्स शुड लिव टुगेदर सो दैट नो ह्यूमन बींग्स कुड ऑप्रेस देम। और ये उसका ड्रीम है कि सारे ह्यूमन एनिमल्स जो हैं एक साथ रहें, तो जिससे कि कोई भी उनको, ह्यूमन बींग्स उनको ऑप्रेस ना कर सके। ही टीचेस देम अ सॉन्ग बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, और उनको एक गाना भी सिखाता है। क्या? बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। और क्या है वो गाना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, बीस्ट ऑफ आयरलैंड, बीस्ट ऑफ एवरी लैंड एंड क्लाइम, हियर कन टू माई जॉयफुल टाइडिंग्स। हियर कन मतलब सुनना, लिसन, सुनो मेरी ये जो टाइडिंग्स, मेरी जो न्यूज़ है, ड्रीम है ऑफ द गोल्डन फ्यूचर टाइम। सून और लेट द डे इज कमिंग, टायरेंट मैन शैल बी ओवरथ्रोन and the fruitful fields of England shall be trod by beast alone। ये जो फ्रूटफुल फील्ड्स हैं इंग्लैंड के, जो क्या कहे जाएंगे, ट्रोड, कुचल दिए जाएंगे, किसके द्वारा? ट्रोड बाय द बीस्ट अलोन। सिर्फ जो बीस्ट हैं, एनिमल्स हैं, वो इनको कुचल देंगे अगर अत्याचार ऐसे ही होता रहा। तो इस तरह से जो ओल्ड मेजर है अपना ड्रीम शेयर करता है। द ओल्ड मेजर डाइज आफ्टर ओनली 3 नाइट्स आफ्टर द मीटिंग। इस मीटिंग के 3 दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है। हिज स्पीच मेक अ गुड इफेक्ट ऑन द एनिमल्स। अब जो उसका स्पीच है उसका प्रभाव इन सभी एनिमल्स पर पड़ता है। दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ओवरथ्रोन द टायरेनिकल रूल
ऑफ मिस्टर जोन्स। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर चाहिए था जिससे कि वो इस टायनिकल रूलर जो मिस्टर जोन्स है उसको भगा सके, हटा सके। स्नोबॉल एंड नेपोलियन आर द मेन पिग्स हु फॉर्म द मेन प्रिंसिपल्स। ये दोनों, इनका नाम याद रखिएगा, स्नोबॉल और नेपोलियन, ये दो बड़े मुख्य पिग्स होते हैं जो आगे कुछ सिद्धांतों को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। दीज प्रिंसिपल्स बिकम देयर फिलोसफी विच बी कॉल्ड एनिमलिज्म। और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं आगे जाके उनकी फिलोसफी बनते हैं जिसको वो एनिमलिज्म कहते हैं। जैसे देखो, आपको ये पता है कि ये एनिमल फार्म जो है एक एलिगरी है, एक सटायर है, और ये हमें उस कंडीशन को बताती है जब 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। लेनिन सत्ता में आया ये कहकर कि वो लोगों की मदद करेगा, ठीक है, उनको पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाएगा, मगर उसके आने के बाद वो सारी चीज़ें भूल जाता है। और अक्सर ऐसा ही होता है, किसी भी देश की बात आप कर लीजिए, जब तक लोग सत्ता में नहीं रहते उनको लोगों की वेलफेयर के बारे में ध्यान में रहता है, उसकी वो बात करते हैं, पर जैसे ही वो पावर में आ जाते हैं वो सारा सब कुछ, अपने किए हुए प्रोमिसेस भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर दो लोग हैं जो मेन हैं, कौन? स्नोबॉल और नेपोलियन। ये दो मेन पिग्स हैं जो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, और जो उनकी ये फिलोसफी है वो एनिमलिज्म कहलाती है। One day, Mr. Jones drinks too much. He forget to feed animals who feel hungry. और एक बार अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह से उनको मिलती है कि मिस्टर जोन्स इतनी ज़्यादा पी लेते हैं कि वो भूल जाते हैं उनको फीड करना। हु फील हंग्री, अच्छा, उन्हें फीड करना भूल जाते हैं, जो कि एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा भूखे थे। दे फेल टू टॉलरेट हंगर, अब उनसे जो भूख थी वो सहन नहीं हो पाई। सो दे राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, और इसीलिए उन्होंने क्या, विद्रोह कर दिया। अ काउ ब्रेक्स द डोर ऑफ द स्टोर सेड, और जो उसने काउ है उसने ब्रेक तोड़ दिया, जो स्टोर सेड है उसका दरवाज़ा तोड़ दिया। दे एंटर द स्टोर एंड सीज फ्रॉम देयर वट एवर थिंग्स दे फाइंड देयर, और उन सब चीज़ों पर उन्होंने हमला किया, घेर लिया जो कि वहाँ पर थी। मिस्टर जोन्स कम्स टू द सीन विद ऑल हिज मैन, बट ऑल द एनिमल्स विद देयर यूनाइटेड एफर्ट्स डिफीट दैम। अब यहाँ पर जब मिस्टर जोन्स को पता चलता है, वो यहाँ पर इस सीन में जब आते हैं अपने लोगों के साथ, पर होता क्या है कि एनिमल्स अपने यूनाइटेड एफर्ट्स से उनको डिफीट कर देते हैं, ठीक है, उनको वहाँ से भगा देते हैं। बट ऑल द एनिमल्स विद द मनोर फार्म हैज़ नाउ बिकम एनिमल फार्म। अब ये जो मनोर फार्म है, एनिमल फार्म के नाम, इसका नाम चेंज हो जाता है, नाम बदल जाता है, एनिमल फार्म हो जाता है। एनिमल्स आर फ्री हेयर नाउ, अब यहाँ पर एनिमल्स फ्री हैं, पूरी तरह से आज़ाद हैं, मस्त हैं। दे नीड नॉट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ मिस्टर जोन्स, अब उनको मिस्टर जोन्स के ऑर्डर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। नाउ द 7 commandments आर रिटन ऑन द वॉल इन बिग वाइट लेटर्स। दीज कमांडमेंट्स आर, ये 7 कमांडमेंट्स हैं जो कि वहाँ पर उस बोर्ड पर लिख दी जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी कंट्री को चलाने के लिए वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसी तरह से वहाँ पर ये कुछ कमेंडमेंट्स जो हैं, आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये सिंबलाइज कर रहा है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ लिखी हुई हैं। और वो क्या है, वट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी, जो भी 2 पैरों पे चलता है एनिमी है। वट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज़ विंग्स इज अ फ्रेंड। तो फिर नेक्स्ट सेकंड कमांडमेंट ये है कि जो भी 4 पैरों पे चलता है और जिसके पंख भी हैं वो हमारे फ्रेंड है, ठीक है। नो एनिमल सेल वियर क्लॉथ, कि कोई भी एनिमल कपड़े नहीं पहनेंगे। नो एनिमल सेल स्लीप इन अ बेड, कि बिस्तर पे कोई नहीं सोएगा। नो एनिमल सेल ड्रिंक अल्कोहल, कोई भी एनिमल अल्कोहल नहीं पिएगा। नो एनिमल सेल किल एनी अदर एनिमल, और कोई भी एनिमल किसी दूसरे एनिमल को किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, और लास्ट में था कि ऑल एनिमल्स, सारे जो जानवर हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल हैं, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। अब ये यहाँ पर जो सत्ता है, जो तंत्र है, वो पूरी तरह से बदल गया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन है। एवरीबडी इज़ हैप्पी देयर, है ना, ऑल एनिमल्स आर हैप्पी देयर।
अब यहाँ पर नेपोलियन और स्नोबॉल फील राइवलरी, स्नोबॉल कॉन्स्टिट्यूट एनिमल्स कमिटीज़ एंड स्टार्ट वर्किंग। अब यहाँ पर ये लोग एक कमिटी बनाते हैं और वर्क करना स्टार्ट करते हैं। क्लासेस आर बीइंग हेल्ड टू टीच, क्लासेस होती हैं, उनको सिखाया जाता है। एजुकेशन इज़ एम्फेसाइज्ड, और जो शिक्षा है उस पर जोर दिया जाता है। नेपोलियन टेक्स अ ग्रुप ऑफ यंग पपीज़, जो नेपोलियन है वो ले लेता है एक यंग पपीज़ को, हाइड्स देम एंड ट्रेन्स देम, और उनको छुपा लेता है और उनको ट्रेनिंग देता है। अब यहाँ पे इस बात को याद रखना भाई, यहाँ पे नेपोलियन की ट्रिक यहीं से दी जाती है। नेपोलियन क्या करता है, बाद में आप देखोगे कि स्नोबॉल को वो थ्रो आउट कर देता है, उसको भगा देता है, ठीक है, और वो इसको जीतता है इन्हीं पपीज़ के थ्रू, क्योंकि ये बाद में, ये अभी पपीज़ हैं, बाद में डॉग बन जाएंगे, पावर आ जाएगी इनको, थोड़ा सा हेल्दी हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे, तो ये ऊपर अटैक करने का काम करेगी। तो एनिमल वर्क हार्ड बट दे आर हैप्पी एज दे आर वर्किंग फॉर देम सेल्फ एंड नॉट फॉर एनी मास्टर। अभी एनिमल्स वर्क तो कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर अभी ये हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि आज ये जो वर्क कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, ना किसी मास्टर के लिए। दे आर क्वाइट केयरफुल एज दे फील दैट दे कैन बी अटैक्ड, जोन्स एंड हिज मैन अटैक। दे आर क्वाइट केयरफुल, अभी वो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक है। एज दे फील, जैसे कि वो सोचते हैं, दैट दे कैन बी अटैक्ड, कि किसी भी वक्त उनको अटैक किया जा सकता है। जोन्स एंड हिज मैन अटैक, जोन्स और उसके आदमियों के थ्रू। स्नोबॉल गाइड्स द मिलिट्री operations and the result is that they win and men have to go back। स्नोबॉल फिर मिलिट्री ऑपरेशंस को गाइड करता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो वो लोग हैं वो वहाँ से फिर से चले जाते हैं। द फार्मर्स अबंडेंट गन इज़ टेकन टू बी अ टोकन ऑफ विक्ट्री, जो फार्मर्स की जो बहुत सारी गन हैं वो ली जाती हैं टोकन ऑफ विक्ट्री के रूप में। दिस बैटल इज़ नोन एज द बैटल ऑफ काउशेड, और ये जो बैटल है काउशेड के नाम से जानी जाती है। बॉक्सर, अब ये देखो, ये जो बैटल है काउशेड, ये बैटल हमें कोल्ड वॉर जो है उसको रिमाइंड कराने का काम करती है, ठीक है। बॉक्सर बिकम्स द मेन फोर्स इन द विक्ट्री, और जो बॉक्सर है, ये डॉग है, ये मेन फोर्स, एक बहुत बड़ी पावर होता है इस विक्ट्री के लिए। स्नोबॉल एंड बॉक्सर आर ऑनर्ड एंड गिवन द टाइटल एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास। स्नोबॉल और बॉक्सर, इन दोनों को ही टाइटल मिलते हैं एनिमल हीरो और फर्स्ट क्लास के। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्नोबॉल एंड नेपोलियन, अब इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद है, जो झगड़े हैं, बिकम वर्स, अब ये बहुत और बेकार हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। नेपोलियन मॉक्स एट द प्लान्स ऑफ स्नोबॉल, अब यहाँ पे नेपोलियन जो है स्नोबॉल का जो प्लान है उस पर मजाक उड़ाता है। स्नोबॉल वांट्स टू सेट अप द विंड मिल, स्नोबॉल चाहता है कि एक विंड मिल बनाई जाए। ही मेक्स द डिज़ाइन एंड प्लान्स हाउ टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, और स्नोबॉल डिज़ाइन कर लेता है वो प्लान्स कि कैसे इस पर वर्क किया जाएगा। नेपोलियन डज नॉट लाइक द प्रोजेक्ट, बट नेपोलियन उस प्रोजेक्ट को पसंद नहीं करता। ही यूरिनेट्स ओवर द प्रोजेक्ट, और वो उस प्रोजेक्ट पे यूरिनेट करता है। एनिमल्स आर इन फेवर ऑफ स्नोबॉल, और जो एनिमल्स फेवर में थे स्नोबॉल के, देन नेपोलियन कॉल्स हिज ट्रेन डॉग्स एंड सेट देम टू स्नोबॉल, और उन्होंने अपने ट्रेन डॉग्स जो हैं उनको जो स्नोबॉल है, द नेपोलियन कॉल्स हिज ट्रेन डॉग एंड सेट दैम ऑन स्नोबॉल। स्नोबॉल हैज़ टू रन अवे टू सेव हिज लाइफ, उनको स्नोबॉल को और उसके जो फेवरिंग जो पीपल हैं उनको भगा दिया वहाँ से। नेपोलियन डिक्लेयर्स दैट स्नोबॉल इज़ अ ट्रेटर, नेपोलियन ने इस बात को डिक्लेयर किया कि वो धोखेबाज था। नाउ एनिमल्स हैव टू ओबे नेपोलियन फॉर द फियर ऑफ ट्रेन डॉग्स, अब इन डॉग्स की वजह से सब लोगों को नेपोलियन डर की वजह से और इन डॉग के डर की वजह से सब लोगों को क्या करना पड़ता था, दे हैव टू ओबे नेपोलियन। They follow strict kind of discipline. They surrender and submit to the leadership of Napoleon. अब यहाँ पर जो strict kind of discipline है उनको follow करना पड़ता था, उन्होंने surrender कर दिया अपने आप को इस नेपोलियन की लीडरशिप में। अब यहाँ पर इसका अकेले का नेपोलियन का राज है, ठीक है। जिस प्रकार कोई सत्ता है, कोई भी पावर में एक अकेला इंसान होता है तो सारी की सारी डिक्टेटरशिप उसके अंदर आ जाती है, वो डिक्टेटरशिप अपनाने लग जाता है। जैसे स्टालिन था, हिटलर था,
है ना। तो नेपोलियन भी उसी उन्हीं को, हिटलर को, स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेपोलियन सर्कुलेट्स लाइज अबाउट स्नोबॉल। अब स्नोबॉल के बारे में वो झूठ फैलाता है। नेपोलियन स्टार्ट वर्किंग ऑन अ विंड मिल प्रोजेक्ट। विंड मिल प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट करता है। स्क्विरल इज द माउथ पीस ऑफ नेपोलियन। अब स्क्विरल कौन है? माउथ पीस है किसका? नेपोलियन का। नेपोलियन के बारे में बातें करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसको प्रेज करता है, उसको एडवर्टाइज करने का काम करता है। ही स्प्रेड लाइज दैट विंड मिल इज द इन्वेंशन ऑफ नेपोलियन। और वो झूठ फैलाता है कि ये नेपोलियन का इन्वेंशन था। एंड इट्स प्लान हैज स्टोलन बाय स्नोबॉल, कि उसके प्लान को तो स्नोबॉल ने क्या किया था? चुरा लिया था। द एनिमल्स आर फोर्स टू वर्क हार्ड फॉर द प्रोजेक्ट। अब एनिमल्स को फोर्स किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पे उन्हें कड़ी मेहनत करनी है। पिग्स बिलोंग्स टू द रूलिंग प्रिविलेज क्लास। जो पिग्स थे, अच्छा, पिग्स बिलोंग करते थे किससे? रूलिंग प्रिविलेज क्लासेस से। उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सत्ता जो है, सरकार जो है, वो किसकी है? पिग्स की है। द ट्रेन डॉग्स आर नेपोलियंस गार्ड्स। जो ट्रेन डॉग्स हैं वो कौन है? नेपोलियन के गार्ड हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हैं। विद देयर हेल्प, उनकी हेल्प की वजह से नेपोलियन स्टार्ट डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू 7 कमांडमेंट्स। जो 7 कमांडमेंट्स थी उस संविधान की, वो एक तरह से कह सकते हैं एक संविधान की तरह, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, वो अब क्या है? उनके खिलाफ जाने लगा उन डॉग्स की बदौलत। ठीक है। दीज पिग्स स्टार्ट स्लीपिंग इन बेड्स एंड सो वायलेट द 4th कमांड डैट नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड। अब ये क्या करने लगे? ये बेड पर सोने लगे और उन्होंने जो 4th कमांडमेंट थी उसको ब्रेक करने का काम किया। अ सीवियर स्टॉर्म ब्लोज डाउन द विंड मिल। और एक तूफान आता है और जिसकी वजह से विंड मिल जो है गिर जाती है। एनिमल्स फील फ्रस्ट्रेटेड। एनिमल्स को गुस्सा आता है। देयर लेबर हैज़ गॉन वेस्ट। उनका जो मेहनत थी पूरी बर्बाद हो गई। नेपोलियन डिक्लेयर्स दैट द स्टॉर्म हैज़ नॉट डिस्ट्रॉय द विंड मिल बट इट इज़ बाय स्नोबॉल, कि स्टॉर्म ने इसको नहीं गिराया बल्कि ये गिरी है किसकी वजह से? स्नोबॉल की वजह से। ही सेज दैट स्नोबॉल इज हाइडिंग in the neighboring farm and there are some secret agents इवन ऑन दिस फार्म, कि वो नेबरिंग फार्म जो है ना, किस किस के नेबरिंग फार्म है? मैंने कल आपको बताया कि एक मिस्टर बिम्पर है, मिस्टर फ्रेडरिक हैं, मिस्टर प्लिंगटन है। तो वो कहता है, उनको भड़काता है कि वो उनकी नेबरिंग फार्म में छुपा हुआ है और वहाँ से सीक्रेट एजेंट्स हैं उनको यहाँ भेज रहा है। नो वन हैज़ द करेज टू गो अगेंस्ट नेपोलियन। अब कुछ लोग जानते थे कि नेपोलियन इस बात को सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बट किसी के अंदर भी इतना साहस, इतना करेज नहीं था कि वो उसके अगेंस्ट जा सकें। हिज रेन ऑफ टेरर बिगिंस। अब उसका जो टेरर, डराने वाला जो साम्राज्य था वो चालू हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था, उसकी शुरुआत हो चुकी। ही किल्स दोज हु कम ऑन हिज वे। वो उन सबको मार फेंकता था जो उसके रास्ते में आए। द पिग्स एंड हैंड्स हु प्रोटेस्ट against the decisions of Sunday meeting are compelled to confess the crime and are killed। वो पिग्स और वो हैंड्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट डिसीजन ऑफ संडे मीटिंग, उनको क्या किया? उनको मजबूर किया इस बात को कन्फेस करने के लिए, उस क्राइम को, एंड किल्ड, उनको मार दिया गया। दिस इज़ द वायलेशन ऑफ 6th कमांडमेंट। उसमें क्या था कि नो दैट इज़ नो एनिमल शैल बी किल एनी अदर एनिमल, की कोई भी किसी को नहीं मारेगा। तो 4th कमांडमेंट भी उन्होंने डिस्ट्रॉय की, है ना, उसको ब्रेक किया। और यहाँ पर भी इसको भी डिसअवॉय किया, किसको? 7th कमांडमेंट को, 6th कमांडमेंट को। अब हम देखते हैं कि नाउ नेपोलियन बिगिंस टू डील विद मैन। अब जो नेपोलियन है वो लोगों के साथ डील करने लगा। जो दूसरे फार्म के लोग हैं, प्लिंगटन है, फेडरिक है, बिम्पर हैं, उनके साथ वो डील करने लगा। ही सेल्स द टिम्बर टू फेडरिक। उसने टिम्बर बेचे फेडरिक को। अ फार्मर इन नेबरहुड। ये एक फार्मर है फेडरिक नेबरहुड में। फ्रेडरिक पेज इन कैश। वो उसको कैश दिया करता था। इट इज़ फाउंड दैट नोट्स आर काउंटरफीट। और ये पता बाद में चला कि वो जो नोट्स थे वो नकली थे, वो जाली नोट थे, काउंटरफीट थे। नाउ नेपोलियन टेक्स द सपोर्ट ऑफ पिलिंगटन अगेंस्ट फ्रेडरिक। अब नेपोलियन को क्या मिला? टेक सपोर्ट। उसने सपोर्ट लिया पिलिंगटन का।
किसके अगेंस्ट? फेडरिक के अगेंस्ट जाने का। फेडरिक एंड हिज मैन अटैक द फार्म एंड सक्सीड इन डिस्ट्रॉइंग द विंड मिल। अब फेडरिक और उसके लोगों ने अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय करने में सफल रहे। दिस बैटल इज नोन एज द बैटल ऑफ विंड मिल। अब देखो यहाँ पर ये बैटल तो विंड मिल के नाम से जानी जाती है, बट रियलिटी में भी ऐसा होता है जैसे कोल्ड वॉर के थ्रू animals succeed in routine human beings, though some of the animals are killed। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो सफल रहे इन रूटीन ह्यूमन बीइंग्स, दो सम ऑफ द एनिमल्स आर किल्ड, जबकि कुछ एनिमल्स मारे गए। पिग्स स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड ब्रेक द फिफ्थ कमेंडमेंट दैट इज नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल। पिग्स ने क्या किया? ड्रिंक करने लगे अल्कोहल को और फिफ्थ कमेंडमेंट जो है उसको ब्रेक कर दिया कि कोई भी एनिमल अल्कोहल नहीं पिएगा। दे अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन द विंड मिल, और फिर से ये लोग जो हैं विंड मिल वर्क करने का ये जो प्रोजेक्ट है उस पर लग गए। बॉक्सर इज़ द चैम्पियन वर्कर, और बॉक्सर जो हॉर्स है एक चैम्पियन वर्कर है, और वो क्या करता है? बॉक्सर इज़ द चैम्पियन वर्कर हु पुट्स हिज बेस्ट इन डूइंग हिज जॉब। अपना काम करने के लिए वो उसने सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन किया, बट सून ही बिकम्स ओल्ड, पर जल्द ही वो बूढ़ा हो जाता है। नाउ ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग ओवर वर्क एज ही यूज टू डू। जैसे वो पहले ओवर वर्क किया करता था, अब वो उसे करने के कैपेबल नहीं है। वंस ही इज़ इंजर्ड, एक बार वो इंजर्ड हो जाता है, जख्मी हो जाता है। वाइल वर्किंग ऑन द विंड मिल, जब वो विंड मिल में वर्क करता है। नेपोलियन डज नॉट सेंड हिम टू हॉस्पिटल, बट नेपोलियन इतना क्रूअल है कि उसको हॉस्पिटल नहीं भेजता, बट सेंड हिम टू द बुचर एज ही इज़ नॉट एनी यूज। उसको बुचर भेज देता है, बुचर हाउस भेज देता है। क्यों? क्योंकि वो अब किसी काम का नहीं रहा। एनिमल्स फील सॉरी फॉर बॉक्सर बट दे हैव नो करेज टू स्पीक अगेंस्ट नेपोलियन। एनिमल्स इसके लिए बड़ा दुख फील करते हैं, बट उनके अंदर करेज नहीं है नेपोलियन के अगेंस्ट जाने का, हु हैज़ ऑलमोस्ट बिकम अ डिक्टेटर, जो अब एक डिक्टेटर बन चुका है। द एनिमल्स ऑफ द रिवॉल्यूशन टाइम बिगिन टू डाई वन आफ्टर अनदर, और जो एनिमल्स हैं अब इस रिवॉल्यूशन टाइम में अब वो उनका मरना एक के बाद दूसरा स्टार्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट जनरेशन हैज़ नो कंसर्न फॉर द पास्ट रिवॉल्यूशन। अब जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके पास्ट में जो उन्होंने रिवॉल्यूशन किया उस पर विचार नहीं करती। एनिमल्स प्रोड्यूस मोर एंड मोर बट द प्रोडक्ट्स आर फॉर सेल। अब एनिमल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बट जो प्रोडक्ट हैं वो बेचने के लिए होते हैं। एनिमल्स डू नॉट एन्जॉय व्हाट दे प्रोड्यूस, जो भी कुछ वो प्रोड्यूस करते हैं उसको एन्जॉय नहीं करते। पिग्स हैव डेवलप्ड रिलेशनशिप विद मैन दो बिम्पर, जो पिग्स हैं अब उन्होंने रिलेशनशिप क्या करते हैं लोगों के साथ बिम्पर के थ्रू क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। बिम्पर कौन है? बिम्पर भी एक फार्म हाउस है, नेबर फार्म हाउस है, उसका मालिक है। अब बिम्पर के थ्रू वो लोगों के साथ पिग्स जो हैं वो रिलेशनशिप बना लिया उन्होंने, है ना। उनको अब अपना सामान जो भी एनिमल्स जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको बेचने का काम करते हैं। पिग्स एंटरटेनमेंट, पिग्स क्या करते हैं? लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोग ह्यूमन बींग्स को, है ना। द पिग्स टेक वाइन एंड प्लेज कार्ड। अब ये जो पिग्स हैं जो सत्ता में है, जो पावर में है, जो एनिमल हैं, ये थोड़ा सा अलग हट जाते हैं और वाइन पीने लगते हैं, कार्ड खेलने लगते हैं। ह्यूमन बींग्स एप्रिसिएट नेपोलियन फॉर हिज लीडरशिप, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अप्रिसिएट करते हैं नेपोलियन को उसकी लीडरशिप के लिए। अगेन द नेम ऑफ एनिमल फार्म इज चेंज इनटू मनूर फार्म। फिर से ये एनिमल फार्म का जो नाम है वो बदल जाता है और नाम हो जाता है मनूर फार्म। नेपोलियन क्लेम्स दैट दिस टाइटल इज़ करेक्ट वन। अब वो नेपोलियन यहाँ क्लेम करता है कि नहीं 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 नहीं, ये एक टाइटल जो अच्छा टाइटल है। पिग्स स्टार्ट इमिटेटिंग मैन इन देयर एक्शंस एंड बिहेवियर। पिग्स दो पैरों पे चलने लगे, ह्यूमन की जैसे ड्रेस पहनने लगे, है ना, वो उनको इमिटेट करने लगे। वॉट स्ट्राइक मोस्ट इज़ दैट पिग्स आर स्टार्ट वॉकिंग ऑन टू लेग्स कैरिंग अ whip। अब जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करने वाली बात थी अदर एनिमल्स ने देखा और उनको एकदम जो शॉक लगा वो ये था कि अब वो दो पैरों पे चलने लगे हैं। दे वायलेट द सेवेंथ प्रिंसिपल, और क्या था वो? दीज कमांड्स आर रिड्यूस टू ओनली अ सिंगल प्रिंसिपल
अच्छा, सारे कमांडमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस खत्म हो गए, एक बच गया क्या? ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। सारे एनिमल्स इक्वल हैं पर कुछ एनिमल्स कुछ ज़्यादा ही बराबर हैं दूसरों के। एनिमल्स हु आर आउटसाइड गेज्ड एट सीन ऑफ द इलाइट पार्टी वेयर पिग्स एन्जॉय विद मैन। अब जो दूसरे एनिमल्स थे बाहर वो गेज़ करते हैं, देखते हैं उस सीन में, उस इलाइट पार्टी को जहाँ पर पिग्स लोगों के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, मैन के साथ क्या कर रहे हैं? एन्जॉय कर रहे हैं। दे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। समझ नहीं पाते वो क्या हो रहा है। दे लुक थ्रू द विंडो एंड फेल टू डिफ्रेंशिएट। वो विंडो से देखते हैं और अंतर ही नहीं कर पाते। दे कैन नॉट टेल, वो बता नहीं सकते विच आर ह्यूमन बींग्स, कौन सा ह्यूमन बींग्स है, एंड विच आर पिग्स, कौन पिग्स हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड पिग्स। क्यों? क्योंकि अब ह्यूमन बींग्स और पिग्स में कोई भी अंतर नहीं रहा। तो ये स्टोरी थी, ये समरी थी एनिमल फार्म, रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। यहाँ पर हमने सुधीर के अरोरा जी की बुक से इस समरी को किया है। होप करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जो भी कुछ आप सोचते हैं इसके बारे में। थैंक यू।